जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं कलर के बारे में, कलर इमेज प्रोसेसिंग। तो लास्ट टाइम हमने अभी तक जितना काम किया वो ग्रे लेवल के ऊपर काम किया है, और आज हम कलर के बारे में पूछेंगे। कलर को कैसे प्रोसेस करते हैं, कलर होते क्या हैं, इनका क्या यूटिलाइजेशन है, और इनकी किसको किस तरह ह्यूमन परसीव करते हैं, और इसके अंदर और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो रीजन बनती है कि हमें कलर इमेज प्रोसेसिंग करनी चाहिए। तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने कि क्या है कि इसके अंदर हम कलर इमेज प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्राइमरी सेकेंडरी कलर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर क्रोमेसिटी डायग्राम आपकी है, इसका यूज है, कलर मॉडल्स हैं डिफरेंट, आरजीबी, एचसीआई, और फिर हम इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन चीजें हमने कवर करेंगे इंशाल्लाह कलर कलर इमेज प्रोसेसिंग में। अच्छा, सबसे पहले हम क्यों स्टडी कर रहे हैं कलर अपनी विद रिस्पेक्ट टू इमेज प्रोसेसिंग। सबसे पहली बात तो ये है कि कलर जो है दे आर वेरी गुड डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर का मतलब है कि डिस्क्राइब बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं चीजों को। अब ये तो आपको पता है कि फर्ज करें आप एक इमेज लेते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट है, उसको उसको देखना और उसमें से इंफॉर्मेशन देखनी, और एक कलर इमेज है। तो कलर इमेज वाला जो आपको होगी या कलर जो पिक्चर होगी, उसमें से आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं या आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ कि एक ही कलर हो उसके अंदर। ठीक है, तो कलर के अंदर ये फायदा है कि आपका जो एक तो उस पिक्चर के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन आप ज्यादा लिख सकते हैं, रिच इंफॉर्मेशन हो सकती है, और दूसरा ये कि उसको इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना भी आसान है। और ह्यूमन जो है वो भी कलर, बहुत सारे कलर्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1000 कलर के अंदर अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है ह्यूमन को कि वो मुख्तलिफ कलर के दरमियान डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तीसरा जो है, आपके जितने भी यूजर कलर जो हैं आपके के, और इसका एट्रीब्यूट चाहिए, कलर जो है वो बड़े यूजफुल है रिकग्निशन के लिए ऑब्जेक्ट्स के। मसलन आपने को पिक्चर है, उसकी बैकग्राउंड चेंज कर दी है और उसके ऊपर डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट अगर आपने पेस्ट कर दिए हैं, तो आप आसानी के साथ उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मसलन कि ग्रे अगर होगा आपका, अगर ग्रे लेवल की कोई आपकी पिक्चर होगी, उसके अंदर आपको मुश्किल होगा इमेज कोई ऑब्जेक्ट को देखना। जैसे फर्ज करें हमने देखा ग्रे की पिक्चर जो उसके अंदर है, उसके अंदर थोड़ा सा डार्क करके कलर कर दें तो वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में रिकग्नाइज करना मुश्किल होगा। एज कम्पेयर टू अगर कलर पिक्चर होगी तो उसके अंदर उनकी कलर डिफ्रेंशिएशन की वजह से हम फॉरन पिक्चर जो है रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो ये सिंपल फिनोमिना है। इसलिए आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगह के ऊपर अभी जितने भी आपको डिफरेंट किस्म की कार्ड डिस्प्ले करते हैं या ऐड देते हैं, तो उसके अंदर कलर को उन्होंने मैक्सिमम यूज किया होता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने जिस पे ज्यादा स्ट्रेस करना है उसको वो ज्यादा से ज्यादा उस पिक्चर के अंदर जो है ऐसे कलर के साथ उसको करते हैं कि जो आप ज्यादा दूर से या अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो कलर की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो हमारी लाइफ के अंदर है ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सारे जो आप ह्यूमन इतने ज्यादा कलर डिपेंडेंट हैं और डिफरेंट पिक्चर इतनी डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम जो कलर इमेज है उनकी प्रोसेसिंग, उसकी एबिलिटी और उसको कैसे काम में लेके आना है वो सारी चीजें लर्न करें। अच्छा जी, अब दो किस्म के एरियाज हैं कलर्स के अंदर, एक को कहते हैं फुल कलर प्रोसेसिंग और एक को कहते हैं सूडो कलर प्रोसेसिंग। ठीक है जी, तो फुल कलर प्रोसेसिंग में क्या है कि जब आप इमेज कैप्चर करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, मल्टीपल कलर्स होते हैं। और मल्टीपल कलर अगर हम देखें जी कि सारे कलर्स को हमने प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस क्यों करना है, कोई ना कोई हम उससे रिजल्ट लेना चाह रहे होंगे, इसलिए प्रोसेस करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के सिनेरियो को कहते हैं फुल कलर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मे बी कंफ्यूजन हो, तो ये कंफ्यूजन आपकी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ है जिसको हम सूडो कलर कहते हैं, उसमें आपकी क्लियर हो जाएगी। सूडो कलर प्रोसेसिंग क्या कहती है, सूडो कलर प्रोसेसिंग कहती है कि फर्ज करें अगर आपके पास कोई कलर है, लाइक ग्रे कलर ही है, ग्रे इमेज है, जिसकी जो लेवल है इंटेंसिटी 0 से लेकर 255 तक है, तो आप क्या करें, इस जो इमेज है इसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। लाइक 10 0 to 50 वाला एक बना दें,
बकेट बना दें, 51 टू 100 वाली बना दें, और 100 टू लेके 150 तक एक छोटे छोटे उसके उनकी बकेट्स बना दें, और इनको एक कलर का नाम दे दें। मसलन अगर 0 to 50 जो रेंज है उसको कोई एक कलर का नाम दे दूंगा मैं, और जो 51 से 100 है उसको कोई और कलर का नाम दे दूंगा। तो इन बकेट्स के अंदर क्यों डालते हैं? एक तो रीजन ये है कि ह्यूमन जो है, हमारी आईज जो है, वो बहुत ज्यादा कलर के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। उनके अंदर वेरिएशन जो है वो बहुत करीब कलर हो तो हमें नहीं पता चलता, आंख की हमारी एबिलिटी कि उसके अंदर डिफरेंशिएट कर सके। तो ये अगर आपने ये देखना है कि किस तरह क्यों इन्होंने ये इस तरह सूडो कलर की इंपॉर्टेंस है और क्यों ये वाला आइडिया आया है, तो ये कलरिंग बुक होती है इन टेक्सटाइल वालों के पास, प्रिंटिंग वालों के पास एक स्टैंडर्डाइज बुक है जिसके अंदर डिफरेंट शेड्स दिए हुए कलर के। तो उसके अंदर लेट्स सपोज ब्लू है, तो ब्लू ब्लू के आपको महल कितने ही शेड मिलेंगे, कोई 40-50 से ज्यादा शेड मिलेंगे ब्लू के अंदर ही। लेकिन ह्यूमन आइज जो है उसके लिए बहुत ही ज्यादा अगर चेंज कम वो चेंज हो तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने क्या कि आप बकेट्स बना लें छोटी छोटी और उनको एक कलर का नाम दे दें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी प्रोसेसिंग लोड जो कम हो जाएगा। आपने जहाँ पे लेट्स सपोज 1000 कलर प्रोसेस करना है, तो 1000 के अंदर 50-50 की मैं बकेट्स बना दूंगा, तो उसकी प्रोसेसिंग मेरे लिए आसान हो जाएगी। तो इसलिए इसको सूडो कलर प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये इस चीज से हम बेनिफिट लेते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज्यादा जो नियर रीजन के कलर एक जैसे हैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे फर्ज करें ये एग्जांपल हमारे पास कलर की है, तो आप देखें यहाँ पे ग्रीन कलर है, ये कितना ग्रीन है। अब इस ग्रीन के अंदर कितने ही कलर होंगे अगर वेवलेंथ के बाद देखें आप, ये हर एक ऊपर वेवलेंथ चेंज होती जा रही है। लेकिन हम इस ग्रीन कलर्स के अंदर हमें ये सारा एक ही ग्रीन कलर आ रहा है। एक्चुअली इसके अंदर हो सकता है मल्टीपल कलर्स हों जो हमें नजर ना आ रहे हों। तो है मल्टीपल कलर ही है कितने, क्योंकि हर एक की वेवलेंथ चेंज हो रही है, लेकिन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक रीजन एक ही नजर आ रहा है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ आपकी जो है, आप कह सकते हैं कि कलर को हमने इसलिए बास्केट में डाल लेते हैं कि उसको आसानी से प्रोसेस कर सकें। और ह्यूमन को क्योंकि एक रेंज ऑफ कलर एक ही तरह की नजर आती है, तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कलर प्रोसेसिंग के अंदर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, जो न्यूटन था उसने क्या किया था, न्यूटन ने सबसे पहले 1966 के अंदर कलर डिस्कवर किए थे। आपके कलर की बेसिकली इंटेंसिटीज डिस्कवर की थी उसने। जैसे बड़ा मशहूर आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा जो है शुरू के अंदर जो प्रिज्म यूज किया था, तो प्रिज्म के थ्रू उसने क्या किया था कि एक लाइट से प्रिज्म में लाइट डाली थी, और जब वो प्रिज्म से गुजरती है लाइट तो मल्टीपल 7 कलर्स के अंदर वो डिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो ये जिस एक इसकी एग्जांपल पिक्चर ये हमने दी हुई है कि ये हमारी लाइट आ रही है आपकी, और ये लाइट जो है मल्टीपल आपके जो है इसके अंदर डिवाइड हो गई है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो लाइट्स है वो 7 में होगी। तो ये हमने जब जूनियर क्लासेस में तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा था। तो सबसे पहले ये जो आइडिया था जिसमें उसने वाइट कलर को डिवाइड किया था, ये न्यूटन ने दिया था 1966 के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो कलर की अगर आप देखेंगे जो कलर की इसके अंदर सिनेरियो है उसमें ये है कि एक साइड के ऊपर रेड कलर है और दूसरी साइड स्ट्रीम के ऊपर जो है वो आपका ये कलर है, वायलेट कलर है। ठीक है, तो बाकी कलर जो है इस रेंज के ऊपर, इसी सारी रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कंसेप्ट जो था इसके इससे लोगों को आया कि हमने जो व्हाइट लाइट है, इससे दो कंसेप्ट आए थे कि एक तो ये कि व्हाइट लाइट जो है वो मिक्सचर है मल्टीपल कलर्स का। ठीक है, दूसरा व्हाइट लाइट को हम जो है इस तरह डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमने ये जो इसके अंदर चीजें थी इन कलर को, तो कलर्स का एक हमारा पूरे का पूरा जो बैंड जो है वो हमें यहाँ पे पता चला कि कैसे अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर गए तो मैं इसको इमेज को बड़ा कर देता हूँ ताकि ज्यादा अच्छा ये नजर आए। मैंने इसका स्लाइड शो नहीं चलाया था, स्लाइड शो चलाऊंगा तो मैं मुझे ना दोबारा ये शेयर करना पड़ेगा, वैसे वो सही तरह चलाता नहीं है।
ये जी आ गया। नजर आ रही जी बड़ी स्क्रीन? क्यों स्क्रीन नजर आ रही बड़ी आपको सारों को? अच्छा जी। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारा एक पूरा स्पेक्ट्रम है कलर का, या डिफरेंट वेवलेंथ का ये स्पेक्ट्रम है हमारा। और इसके अंदर जो विजिबल रेंज है वो ये वाली रेंज है हमारे पास, ठीक है? जो लाइक 400 से स्टार्ट हो रही है और 700 तक जाती है वेवलेंथ, नैनोमीटर, ठीक है जी। तो नैनोमीटर क्या होता है कि मीटर का जो है 9 दफा 3 0 को डिवाइड करेंगे तो वो नैनोमीटर आ जाता है आपका। पहले आपका मीटर होगा, फिर जो है अगर उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो मैक्रोमीटर बन जाएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे तो नैनोमीटर। इतनी ब्रीक ब्रीक जो है ये वेवलेंथ होती है। तो ये वेवलेंथ का कंसेप्ट देखो बहुत बड़ा भी था हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर भी सारी, कि जितनी के अंदर जाके वो दोबारा अपने आप को रिपीट करती है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये वाली जो है, ये भी ये भी जितनी भी ये लाइट्स हैं हमारे पास, जितनी भी ये वेवलेंथ की रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं इनको, और इनको गामा रेस कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं। तो सबकी यूटिलाइजेशन है। अब आपको एक्सरे का भी पता है कि एक्सरे के अंदर आप जो है यूज करते हैं एक्सरे के लिए अपना इन रेस को यूज करते हैं, एक्स रेज को। और दूसरा जो है आपको ये भी पता, अब आपकी जितनी रेडियो की डिवाइसेस हैं दुनिया के अंदर, वो भी सारी की सारी जो रेडियो की डिवाइसेस हैं वो यूज करती हैं अगले वाले ब्रांड को, जिसको हमने टीवी और रेडियो ब्रांड लिखा हुआ है। तो इवन आपकी जो कम्युनिकेशन है आपके, हम करते हैं वायरलेस की, वाईफाई की, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आगे इस सिनेरियो के अंदर आती हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर भी डिवीजन है आगे, जो हम वैसे आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ, माइक्रोवेव्स हैं, फिर आगे टीवीज की हैं, रेडियोस की, तो मल्टीपल ये वाली हैं। और ये आगे फिर इंफ्रारेड भी आ जाती हैं। इंफ्रारेड का पोर्शन भी यहाँ पे है। इंफ्रारेड का आपको पता ही है, जो हम डिफरेंट डे लाइट्स के लिए इंफ्रारेड को यूज कर, डार्क टाइम के लिए इंफ्रारेड को यूज करते हैं। तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इस इमेज के ऊपर रहेगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर है, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इन लाइट्स को भी स्टडी किया जाता है, ठीक है? क्योंकि इंफ्रारेड जो है आपको पता है, नाइट विजन के लिए हम इंफ्रारेड यूज करते हैं। तो इंफ्रारेड भी हम यूज करते हैं फॉर सर्टन एप्लीकेशन और इमेज प्रोसेसिंग के लिए। इसलिए इसलिए आपको थोड़ा सा सारा इंट्रोडक्शन इनका जरूरी है। अच्छा, हम दोबारा बात कर रहे थे कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो लाइक 400 से लेके 700 तक है। इस वेवलेंथ की जो नैनोमीटर की वेवलेंथ है उसको हम जो है हम हमारी आंख देख सकती, ना तो इससे पीछे वाले को देख सकती, ना इससे इसके आगे वाले भी देख सकती है। इसको वजह इसी वजह है कि कभी हमें वायरलेस की रेज जो है वो चलती नजर नहीं आई, और जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही हैं उनको हम देख नहीं सकते। अच्छा, अब जो है, अब थोड़ा सा प्रोसेस है कि ह्यूमन जो है वो कलर को कैसे परसीव करते हैं, ठीक है? अब जो आपका जो कलर परसीव्ड होता है बाय ह्यूमन, ये डिपेंड करता है आप ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, और जो इल्यूमिनेशन है आपकी उसके ऊपर भी है, कि इल्यूमिनेशन कितनी लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल रही है, और वो ऑब्जेक्ट कितनी लाइट वापस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और तीसरी चीज आपकी सेंसिटिव ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, कि हमारी आंख जो है वो कितनी सेंसिटिव है उस लाइट के मतलब। तो ये तीन चीजें मिलके जो है ये एक्चुअली कलर का बताती हैं कि कलर जो है वो जो है, एक तो उसके ऊपर कितनी इल्यूमिनेशन की लाइट पड़ी है, और दूसरा उसने कितनी रिफ्लेक्ट की है लाइट, और तीसरा जो है जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उस लाइट के ऊपर, उसकी सेंसिटिविटी क्या है। तो आपको ये मैकेनिज्म हमने शुरू में पढ़ा होगा कि जब एक लाइट है वो तब देख सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट से वो लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आती है। तो जब हमारी आंख में आती है वो लाइट, तो तब उस लाइट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी आंख पे जो लाइट आती है इसकी डिपेंडेंसी जो होती है, जो सोर्स है उसके ऊपर भी होती है। फर्ज करें एक बल्ब है, अगर बल्ब देखें तो बल्ब की इंटेंसिटी भी हम इल्यूमिनेशन के अंदर देखते हैं। तो आप जब भी बल्ब लेने जाएंगे तो उन्हें बताया जाता है कि इतनी इल्यूमिनेशन का बल्ब है। फिलिप्स वगैरह का बल्ब लेंगे तो उसमें अक्सर लिखा होता है कि इल्यूमिनेशन जो है इस लाइट की इतनी है।
अच्छा, अब जो आपकी है ये वाली इल्यूमिनेशन लाइट, तो अब जितना लाइट आप कमरे में बड़ा इल्यूमिनेशन का बल्ब लगाएंगे, उतने ही आपको अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट नजर आएगा। ठीक है ना, ये जितनी आपने जितनी लाइट ज्यादा होगी उतनी आप अच्छे तरीके से आपको नजर आएंगे। इसलिए वो कहते हैं जितनी इल्यूमिनेशन आपकी लाइट सोर्स जनरेट कर रहा है लाइट, उस पर डिपेंड करता है आपकी परसेप्शन के ऊपर। दूसरा, वो रिफ्लेक्शन कितनी है। अगर आपकी वो लाइट रिफ्लेक्शन शीशे पे पड़ रही है, फिर आपकी आंखों में आ रही, तो आप उसको ज्यादा देखेंगे। ठीक है। और इसी तरह को पॉलिश सरफेस है, वो ज्यादा चमकदार इसलिए नजर आती है कि वो ज्यादा लाइट एग्जिट करती है। जो डल सरफेस है, वो जो है आपकी लाइट रिफ्लेक्ट कम करती है, इसलिए उसके अंदर आपको लाइट कम नजर आती है। तीसरा उसके अंदर ऑप्शन क्या है, आपकी लाइट आंखों पे डिपेंड करता है कि हमारी आंखें कितनी सेंसिटिव है किसी पर्टिकुलर लाइट के लिए। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है कि आपको इमेज कैसा नजर आता है। तो दूसरा जो है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कलर कैसे नजर आते हैं हमें। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो कलर नजर आते हैं वो इस तरह नजर आते हैं कि उसके ऊपर अगर पर्टिकुलर लाइट पड़ रही है, मल्टीपल लाइट, तो वो सारी लाइट को ऑब्जर्व करके एक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो डोमिनेंट लाइट हो जाती है। ठीक है। मसलन सारों पे तो व्हाइट लाइट पड़ रही है, अब बाकी की लाइटें उसने ऑब्जॉर्व कर ली। हमने देखा कि हमारे पास जो कलर्स हैं, जो 7 कलर्स हैं फर्ज करें, तो 7 कलर्स में से उसने सारे कलर जो हैं ऑब्जॉर्व कर लिया, तो एक कलर को उसने जो है रिफ्लेक्ट किया। अब जो कलर वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा वो ही उसकी एक्चुअली लाइट होगी। इस तरह करके ये सारी चीजें जो है आपकी डिपेंड करती हैं उसके ऊपर कि कौन सी लाइट है, कलर के ऊपर भी डिपेंड करती है और चीजों के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि वो एक्चुअली आपको जो लाइट रिफ्लेक्ट करके दे रहा है वो ही उसका कलर गिना जाता है। अच्छा जी, तीसरा जो है, जो ग्रे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जो जिस तरह हमें नजर आते हैं, कोई ग्रे कपड़ा है या आपको कोई शीट्स आपको देखी होंगी जिसके अंदर ग्रे कलर होते हैं, तो ग्रे ग्रे कलर क्या करते हैं, वो सारे कलर जो हैं वो ऑब्जॉर्व कर देते हैं, इसलिए उनका खास कलर अपीयर नहीं होता, वो आपको ग्रे नजर आते हैं। ठीक है। तो ग्रे एक्चुअली हमने देखा, ग्रे जो है वो क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेंसिटीज हैं आपके अंदर। तो जो ग्रे या ब्लैक कलर होते हैं वो सारे कलर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और उनको उनका कोई आपको एक्चुअल पर्टिकुलर कलर नजर नहीं आता, जैसे जिस तरह हमने रेड ब्लू वगैरह आपको नजर आते हैं। तो ये थोड़ी सी आपकी बैकग्राउंड था इस बारे के अंदर, कलर्स के बारे में। अच्छा, अब जो है, अच्छा, जो हमने जो लाइट परसीव कर सकते हैं, हमारी वेवलेंथ वो हमने देख ली 400 टू 700 के ऊपर जो है लाइट हम तकरीबन रिसीव करते हैं। और फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो प्रीडोमिनेंट कलर होगा वो कलर कौन सा होगा, जो इमेज का कौन सा कलर होगा, ऐसा कलर होगा जो वो ऑब्जेक्ट सरफेस अब्जॉर्ब नहीं कर सकती और उसने वैसे रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है। तो इसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फर्ज करें मेरे पास जो है यहाँ पे मार्कर ले लेता हूँ मैं। मेरे पास आपकी यहाँ से 400 टू, क्योंकि वेवलेंथ है 400 से लेके इसकी, सॉरी ये माउस से लिखना पड़ता है, इस तरह ही लिखा जाता है, 400 से 700 तक लेट्स सपोज हमारी जो है वो लाइट है। आप ये है इसकी, तो इसमें से जो तो वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर देगा, लेट्स सपोज 400 से लेके वो 600 तक अब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है। तो 700 बाकी बचती है। 700 कलर जो है वो मोस्टली ब्लू से रिलेटेड है, तो हमें ब्लू कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर वो 400 वाली नहीं कर सकता, तो 400 वाली जो कलर है हमारा, 400 के ऊपर जो कलर आता है हमें, वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा हमारे इसके ऊपर कि कौन सा कलर जो है वो छोड़ता है, उसको वो हमें कलर नजर आएगा जिसकी लाइट वो ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। अच्छा, अब जो आगे इसकी जो है तीन चीजें आपके जो है कलर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपका जो कलर है वो किस तरह परसीव करते हैं हम। ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ, सॉरी।
यहाँ तक किसी को चीज ना समझ आई तो पूछ सकता है वो मुझे, क्या कुछ चीज ऐसी है जो ना क्लियर हो। तो जी यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। यस सर। चलें जी हम आगे चलते हैं। आगे आज आसान आसान ही हमारे से हैं सारी चीजें, इतनी मुश्किल नहीं है। ये सर इजी है सर, ये अवाब और हारिस सर। हारिस ये मीज करो यार, क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम जो है आगे चलते हैं। आगे जो कंसेप्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे कि हमारी जो लाइट का जो प्रोसेस है ये किस तरह काम करता है। यहाँ पे जी मैं बना लेता हूँ एक आपको थोड़ा सा। अच्छा जी, तीन चीजें हैं जो हमारी लाइफ के ऊपर जो है काम करती हैं। एक को कहते हैं हम रेडियंस। तीन क्वांटिटीज हैं जिसकी वजह से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं रेडियंस कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ रेडियंस। नहीं मुश्किल है जी, और मैं बता देता हूँ जी। एक को हम रेडियस कहते हैं, दूसरी को हम कहते हैं इल्यूमिनेशन, और तीसरी को हम कहते हैं ब्राइटनेस, ठीक है जी। अब जो रेडियंस आपकी क्या होती है, रेडियंस आपका एक्चुअली आपकी जो रेडियंस है ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी लाइट सोर्स से निकल रही है, ठीक है। और इसको हम वॉट के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके बल्ब है ये वॉटेज में होते हैं, 25 वॉट का बल्ब है, कितने वॉट का बल्ब है। तो एक्चुअली जो वॉटेज है बता रही होती है कि इस सोर्स में से कितनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है जी। दूसरा जो है आपकी वो हम कहते हैं ल्यूमिनस, ठीक है। अब लुमिनस जो है वो क्या है, ल्यूमिनस जो है वो करती है अमाउंट ऑफ एनर्जी परसीव बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। कि जो ऑब्जर्वर है उसने कितनी एनर्जी परसीव की है जिसके ऊपर जो लाइट पड़ रही थी, दीवार के ऊपर लाइट पड़ रही थी, इस टेबल के ऊपर लाइट पड़ रही थी, तो उसने कितनी जो है अपना एनर्जी को परसीव किया है। एक तरफ सेंटर है और दूसरी तरफ रिसीवर है, ठीक है ना। इस तरह ही है ना जी। बल्ब आपका सेंटर कर रहा है तो सेंटर वाले को हमने कह दिया रेडियंस की जितनी वॉट की एनर्जी रिसीव कर रहा है। अब जो आपका रिसीवर है वो कितनी लाइट रिसीव कर रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो ये ज़्यादा डिफरेंट चीज डिपेंड करेगा कि एक जो सोर्स है वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर है आपके उस सोर्स से। अगर जो आपके करीब है, फर्ज करें चीजें जो बल्ब के करीब होती हैं वो लाइट ज्यादा जो है आपको अच्छी तरीके से नजर आती हैं क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा लाइट परसीव हो रही होती है। जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उनकी आपकी जो लाइट है वो कम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जैसे जैसे ट्रेवल करती है तो कम होती है लाइट। या इसके ऊपर और सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वो इटसेल्फ ऑब्जेक्ट किस तरह का है, तो वो कितनी लाइट जो है परसीव कर सकता है। तो ये दो चीजें हमने सीखी, एक तो रेडियंस सीखी, रेडियंस क्या है कि अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय सोर्स, ठीक है। दूसरी आपकी ल्यूमिनस है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसने परसीव की है आपके ऑब्जेक्ट ने। और तीसरी जो है ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस क्या है कि आपकी लाइट की ये डिपेंड करती है सब्जेक्ट के ऊपर
कि सब्जेक्ट उसको कितना देख रहा है, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस जो है ये हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट देखने वाला है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो आपका कोई इक्विपमेंट हो सकता है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कितनी कितनी इसकी लेवल है, या कितने लेवल की ये ब्राइटनेस जो है वो आप जो ब्राइटनेस जो है वो इसके अंदर आ सकती है। तो ये जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर हो जाता है तो वो उस चीज की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा जो उसको ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। तो ये तीन चीजों से हम जो है क्वांटिटी ऑफ लाइट्स जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आगे जो कंसेप्ट आ जाता है फिर वो आपका आ जाता है कलर्स का, कि आपके कितने जो हैं कलर कौन से हैं। अब बेसिकली आपके जो कलर्स हैं वो हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं उनको, रेड ग्रीन और ब्लू को, ये इनको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू को। अच्छा, इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं, जबकि न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने तो हमें प्रिज्म से 7 कलर निकाल के दे दिए। तो इसका मतलब था कि 7 कलर तो होने चाहिए, क्योंकि हमने इटसेल्फ अपनी आंख से या देखे कि 7 कलर जो है आपके प्रिज्म से निकल रहे हैं। तो आपने ये फाउंडेशन कलर का कंसेप्ट कहाँ से आया कि आपकी जो फाउंडेशन कलर है वो ये रेड ग्रीन ब्लू है। ये कंसेप्ट एक्चुअली आया है, ये हमारे जो हमारी जो आंख है उसके अंदर जो हमारे पास जो कलर रिकग्नाइज कर सकती हैं, या कितने किस्म के उसके रिसेप्टर्स हैं कलर के, वो 3 किस्म के रिसेप्टर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। और उनके कलर की रिसेप्शन कौन कौन सी है, वो रेड ग्रीन और ब्लू को जो है वो उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 किस्म के हमारे पास कौन है। तो हमने जब आंख की शेप पढ़ी थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे हमने क्यों आंख पढ़े हैं जी, आंख तो इसका तल्ले कोई नहीं हुई प्रोसेसिंग के साथ। तो देखिए, आप जब कलर प्रोसेसिंग के अंदर आए या दूसरी चीजों के अंदर आए तो हमें आप पता चला है कि जो हमारी आंख है उसके अंदर 3 किस्म के कलर है, 3 किस्म के जो कलर सॉरी कॉन्स हैं। एक जो है रेड रेड को ऑर्गेनाइज कलर करती हैं, दूसरी जो ग्रीन को करती है, तीसरी ब्लू को करती हैं। इनकी वजह से ही हमने फाउंडेशन कलर जो है वो प्राइमरी कलर जो है उनको आरजीबी कह दिया हुआ है, ठीक है जी। तो दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे प्राइमरी कलर हैं वो 3 है, रेड ग्रीन और ब्लू। अब इनको रेड ग्रीन ब्लू कहा क्यों कहा गया, इनको रेड ग्रीन ब्लू इसलिए कहा गया कि हमारी आंख के अंदर जो कोन्स की टाइप है वो भी 3 है, ठीक है। एक कोन्स की जो है वो रेड कलर को करती है, दूसरी ग्रीन को करती है टाइप, और तीसरी ब्लू को करती है। अब हमारे आंख के अंदर तकरीबन 6 to 7 मिलियन जो है वो कौन अवेलेबल है। तो जब हमने आंख पढ़ी थी तो दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक हमने पढ़े थे रॉड्स पढ़े थे और एक हमने कॉन्स पढ़ी थी। तो जो रॉड है उनका काम जो है इंटेंसिटी के साथ है, लाइट के साथ जो है, और जो कलर का तल्लक है वो कोन्स के साथ है, ठीक है। तो कोन जो है हमने अभी देखे 3 तरह के कोन हमारे आंख के अंदर है, एक रेड के हैं, एक ग्रीन के और ब्लू के हैं। जो रेड के आपके कोन्स हैं वो तकरीबन 67% कोन्स हैं जो रेड कलर को रिकग्नाइज करते हैं, और तीसरी जो है 33% ग्रीन के हैं और 2% ब्लू के हैं। अब ये हमारी आंख की जो है स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि जो कलर जो है प्राइमरी कलर वो 3 किस्म के आरजीबी रखे हैं उन्होंने, और इनको फाउंडेशन और प्राइमरी कलर भी कहते हैं। यहाँ तक किसी को क्या आज कुछ चीज समझ ना आई हो? आगे से ठीक है जी। तो ये लेक्चर में आगे थोड़ा सा फिर आगे डिस्कशन वाला जो चार्ट है इसको मैं फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। अभी तक ये लेक्चर हम यहाँ पे ही रोकते हैं। तो कल थोड़ा सा हम फिर इसको इसको भी रेड कलर को सारे को कवर करेंगे, और फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल इसके ऊपर करेंगे, ठीक है जी। अभी की कोई चीज ऐसी जो कंफ्यूजन हो किसी को वो पूछ सके।